सादर नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। स्वागत है मित्रों आप सभी का। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 की इकाई 21 कंप्यूटर के बारे में। हम टाइपराइटर के बारे में बात कर रहे हैं। टाइपराइटर के बारे में हमने जाना कि यह एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा प्रोग्राम एवं डाटा को कंप्यूटर में इंटर किया जाता है। यह टाइपराइटर के कीबोर्ड जैसा होता है। इसमें अल्फ़ाबेट, नंबर, स्पेशल कीज, फंक्शन कीज, मोमेंट कीज, पंक्चुएशन कीज भी होती हैं। जब एक की दबाई जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न होता है। कुल मिलाकर के कर्सर कंट्रोल, इंसर्ट, डिलीट, स्क्रॉल कंट्रोल कीज सभी इसमें होती हैं और कुल मिलाकर इसमें 104 कीज होती हैं। हमने पिछले भाग में कर्सर नियंत्रण कीज पर बात किया था। यह एक तीर का निशान बना इस पे होता है, जिन्हें हम बाएं दाएं नीचे ऊपर एरो करते हैं। कर्सर कीज की मदद से कर्सर को स्क्रीन पर बाएं दाएं ऊपर नीचे ले जाने का कार्य किया जाता है। हमने फंक्शन कीज के बारे में भी बात किया था। वह F1 से F12 तक होती है। टाइपराइटर कीज, टाइपराइटर कीज में अक्षर, संख्या और अन्य संकेत छपे होते हैं, जिस पर हम A से लेकर Z तक या अन्य जो संकेत होते हैं उसको टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आता है न्यूमेरिक कीपैड का। न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड के दाईं ओर होता है। इसमें कैलकुलेटर जैसे बटन होते हैं और इसमें 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं, इंटर और धन आदि जो संकेत होते हैं वह टाइप किया होता है। उसके बाद कैप्स लॉक। कैप्स लॉक बटन को एक बार दबाकर छोड़ देने के बाद टाइप करने पर अक्षर कैपिटल में टाइप होने लगते हैं और फिर दोबारा बटन दबाकर छोड़ देने के बाद टाइप करने पर शब्द छोटा टाइप होने लगता है। तो कैप्स लॉक की मदद से हम अक्षर को छोटा और बड़ा आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आता है शिफ्ट की। शिफ्ट की का कार्य, शिफ्ट की को दबाकर अक्षर टाइप करने पर वह बड़ा टाइप होता है। यह है शिफ्ट की का कार्य। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इंटर या रिटर्न कीज के बारे में। इंटर और रिटर्न कीज की बात करें तो इसका इस्तेमाल 2 काम के लिए होता है। पहला, स्क्रीन पर लिखे निर्देशों को इंटर की दबाकर प्रोसेसर अर्थात CPU तक भेजना। दूसरा, अक्षर टाइप करने के बाद इंटर की दबाने से कर्सर नई लाइन पर पहुंच जाती है। और उसी तरह से एक होता है डिलीट की। डिलीट की से स्क्रीन पर लिखा अक्षर मिट जाता है, जबकि वही यदि हम उसमें डिलीट की से अक्षर मिट जाएगा, जबकि बैक स्पेस दबाने से कर्सर एक अक्षर पीछे आ जाता है तथा जिस अक्षर पर कर्सर पहले था वह मिट जाता है। इसके अलावा भी और कीज हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए प्रयुक्त होती हैं। इस प्रकार कीबोर्ड के अन्य कीज होते हैं। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइस का कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज होते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम CPU कहते हैं। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन होता है। इसका मुख्य कार्य है प्रोग्राम को चलाना और अन्य सभी घटक जैसे मेमोरी, कीबोर्ड और प्रिंटर आदि के कार्य को कंट्रोल करना होता है। कंप्यूटर का यह यूनिट अंकगणित, तार्किक नियंत्रण से जुड़े कार्य, इनपुट कार्य, आउटपुट कार्य संपन्न करता है।
इसे आमतौर पर हम प्रोसेसर कहते हैं। इसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर लगाया जाता है और मदरबोर्ड के माध्यम से ही कंप्यूटर के अन्य घटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सीपीयू के कई मुख्य घटक होते हैं। सीपीयू में पावर ऑन ऑफ करने का बटन होता है, रीसेट करने का बटन होता है, पावर सिग्नल लाइट का भी बटन होता है। सीपीयू के जो मुख्य घटक होते हैं उसमें अंकगणितीय तर्क इकाई जिसके हम एएलयू कहते हैं, दूसरा प्रोसेसर रजिस्टर, तीसरा कंट्रोल यूनिट और सीपीयू, ये सभी सीपीयू के घटक हैं। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि सीपीयू के जो घटक होते हैं एएलयू एल्गोरिदम यूनिट, दूसरा प्रोसेसर रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेन मेमोरी, ये सब सीपीयू के घटक हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि सभी उपकरणों में सीपीयू का उपयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सीपीयू मुख्य रूप से मस्तिष्क का कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अब हम आगे बात करते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी, जैसा कि नाम से परिचित है, मेमोरी कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित करते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी मेमोरी, दूसरा अस्थायी मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रैम कहते हैं, यह एक अस्थायी मेमोरी है। ये किसी भी डाटा और सूचना को संचित करने के लिए रैम का उपयोग करते हैं। इसमें डाटा अथवा सूचना को आवश्यकता अनुसार पढ़ा या परिवर्तित किया जा सकता है। यह सूचना रैम में तब तक ही रहती है जब तक पावर सप्लाई करती है। पावर सप्लाई बंद होने पर सारी की सारी सूचना विलुप्त हो जाती है। अर्थात रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक अस्थायी मेमोरी है। उसके बाद हम बात करते हैं रोम की, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। जब पावर सप्लाई स्विच ऑफ हो जाता है तभी मेमोरी में संग्रह किया डाटा लुप्त नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर में जो डाटा अस्थायी रूप से स्थित होता है वह रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी के कारण ही यह डाटा अस्थायी रूप से संचित कंप्यूटर के सीपीयू अर्थात कंप्यूटर के मस्तिष्क में संचित होती है, जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क, जैसा कि नाम से ही परिचित हैं, यह एक अस्थायी मेमोरी है। हार्ड डिस्क सूचना संग्रह करने हेतु प्रयोग की जाती है और यह कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। इसमें घूमने वाले डिस्क होते हैं जिसमें चुंबकीय लेप लगा होता है। इस डिस्क में डाटा भंडारण कर देने पर डाटा डिलीट नहीं होता है और लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो हार्ड डिस्क कंप्यूटर में एक सीपीयू में बना हुआ एक सॉफ्टवेयर का इकट्ठा करने का एक माध्यम है। अब हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में। कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम सीडी के नाम से जानते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क में भी आंकड़ों को सुरक्षित रखा जाता है, जिसमें आंकड़े अंकीय प्रारूप में संचित होते हैं। मूल रूप से इसका विकास ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए हुआ था। बाद में इसका प्रयोग अन्य आंकड़ों के संचय के लिए भी किया जाने लगा। इसे हम संक्षेप में सीडी कहते हैं। सीडी को ही हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। तो यह एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी इकट्ठा करने का साधन है। अब हम बात करते हैं पेन ड्राइव के बारे में। पेन ड्राइव, जो नाम से ही यह स्पष्ट है कि यह एक पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस है, जिसे यूएसबी के नाम से जानते हैं। यह फ्लैश मेमोरी डिवाइस होता है जिसमें डाटा, आंकड़ा, फाइल, ऑडियो, वीडियो को संग्रहित और स्थानांतरित किया जाता है। यह भिन्न भिन्न क्षमताओं में उपलब्ध होता है और इसे कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाकर उपयोग किया जाता है। यह 2 GB से लेकर के 128 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB की क्षमता वाला होता है। तो मित्रों, आज के दूसरे एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।